हम एक गीत के साथ शुरू करेंगे। एक फिल्मी गीत का अंश है, देखिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इस फिल्मी गीत में क्या कह रहे हैं, एक बार और देखें। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये गीत किसका महत्व बता रहा है? क्या है? ठीक है, दोस्ती का महत्व बता रहा है। अच्छा, आज हम एक कहानी की चर्चा करेंगे। ये कहानी भी दोस्ती पर है। कहानी का शीर्षक है वीर बहुटी। ये कहानी शुरू होती है प्रकृति वर्णन के साथ। सुनिए पहला पैराग्राफ। बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों, जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी। बादल बहुत बरस लिए थे। बादल क्या है? देखिए, बादल का मतलब है मेघ। बादल बहुत बरस लिए थे माने क्या है? देखिए, ये वीडियो देखिए। बहुत बारिश हो रही है। तो बहुत बारिश हुई थी का मतलब है बहुत वर्षा हुई थी, बहुत बरसात हुई थी। फिर भी उनमें बहुत सारा पानी बचा हुआ था। उनमें मतलब उन मेघों में बहुत सारा पानी, बहुत अधिक पानी बचा हुआ था, बाकी था। वे खेतों, जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। वे मेघ या वे बादल खेतों के ऊपर, जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। गीली हवाएं, हवा माने वायु। गीली हवा का यहां मतलब है ठंडी हवा। ठंडी हवा इधर उधर चल रही थी, इधर उधर घूम रही थी, मतलब
इधर उधर चल रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। पेड़ों के तने क्या है? पेड़ का तना। पेड़ का तना, ये तना सूखा है। और अब देखिए, पेड़ का ये तना गीला है। पेड़ों के तने बारिश के कारण, बारिश के पानी के कारण गीले हुए थे। मूंगफलियों के खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। मूंगफली आपको मालूम है, मूंगफली के खेतों में पीले फूल, पीला फूल क्या है? देखिए, ये पीला फूल है। इस फूल का रंग पीला है। मूंगफलियों के फूलों का रंग पीला है। मूंगफलियों के पीले फूल बारिश के कारण, बारिश के पानी के कारण गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरा क्या है? देखा है आपने? जरा देखिए बाजरा क्या है। बाजरे के लंबे पतले पातों में, पात माने क्या है? देखिए, ये पात है, पत्ता है। ये पत्ता, ये छोटा है, लंबा नहीं है। लेकिन बाजरे के पात लंबा है। देखिए, बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बूंद तो आप जानते हैं, बूंद क्या है? पानी की बूंद। जरा देखिए, बाजरे के लंबे पतले पातों में बारिश के पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बारिश की हवा में गीले खेतों और हरियाली की गंध घुली हुई थी। गीले खेत माने बारिश के कारण, बारिश के पानी के कारण खेत गीले। तो हमने इस पैराग्राफ से क्या समझा? बारिश का समय था, कुछ समय पहले बारिश हुई थी या बरसात हुई थी। आकाश में मेघ बाकी थे, फूल पीले थे। किसके फूल है? मूंगफलियों के फूल। मूंगफलियों के फूल पीले थे। देखिए, मूंगफली कहाँ है? हाँ, खेतों में है। खेतों में मूंगफलियों के पीले फूल थे। मूंगफलियों के खेत का रंग क्या है? मूंगफलियों के खेत हरे हैं। हरे खेतों में मूंगफलियों के पीले फूल थे। वर्षा हुई थी, इसी कारण से हरे खेतों में मूंगफलियों के पीले फूल गीले थे। बारिश के पानी के कारण पेड़ पौधे गीले थे। और क्या विशेषता है? खेतों से हरियाली की गंध आ रही थी। कहानी की शुरू में प्रकृति की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है, एक बार और देखें। हवाएं गीली थी, पेड़ों के तने गीले थे, मूंगफलियों के खेत
हरे थे, मूंगफलियों के फूल पीले थे, बाजरे के पौधे छोटे छोटे थे, बाजरे के पत्ते लंबे और पतले थे। तो ये पीले रंग के शब्द कुछ संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। गीली शब्द हवा की विशेषता बता रहा है, गीले शब्द तने की विशेषता बता रहा है, हरे शब्द खेत की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त है, फूल की विशेषता बताने के लिए पीले शब्द का प्रयोग है। छोटे शब्द से बाजरे के पौधों की विशेषता बताई गई है। बाजरे के पत्तों की विशेषता है कि वे लंबे और पतले हैं। तो लंबे और पतले शब्द पत्तों की विशेषता बता रहे हैं। तो इस पैराग्राफ के गीली, गीले, हरे, पीले, छोटे, लंबे, पतले आदि शब्द विशेषण है। पीला विशेषण शब्द है, इसके दूसरे रूप है पीले और पीली। तीनों का अर्थ समान है। इसी प्रकार इनमें बाकी शब्दों के भी विभिन्न रूपों को अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। अब हम देखेंगे कहानी के अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। उन्हें वीर बहुटियों से मिलना होता था, सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे। कस्बे से सटे इन खेतों में वीर बहुटियां खोजा करते थे। सुर्ख, मुलायम, गदबदी वीर बहुटियां धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें। उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते थे। वे एक दूसरे के बहुत नजदीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सटकर वीर बहुटियां खोजते थे। उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी बूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। उन्हें वीर बहुटियों से मिलना होता था। उन्हें माने किनको? देखिए, ये दो बच्चों की कहानी है। उन दो बच्चों को वीर बहुटियों से मिलना होता था। वीर बहुटी क्या है? वीर बहुटी जरा ये वीडियो देखिए। कस्बे से सटे इन खेतों में वीर बहुटियां खोजा करते थे। सुर्ख, मुलायम, गदबदी वीर बहुटियां। क्या है सुर्ख? ये रंग देखिए, ये कौन सा रंग है? ये लाल है, तो ये सुर्ख है। और देखिए ये मुलायम है, बहुत मुलायम है। ये कपड़ा जो है मुलायम है। इसी प्रकार वीर बहुटियों का शरीर भी बहुत मुलायम है। ये एक गेंद है, गदबदी है। देखिए ये गदबदी है। तो वीर बहुटी सुर्ख है, मतलब लाल रंग की है, बहुत मुलायम है और गदबदी भी है। धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें। खून माने क्या है? खून आपको मालूम है, खून है रक्त। तो रक्त का रंग क्या है? लाल है। वीर बहुटियां
खून की प्यारी प्यारी बूंदें जैसी हैं। उनके बस्ते उनके पीठ पर लदे होते थे। बस्ता क्या है? देखिए, ये बस्ता है। उनके बस्ते उनके पीठ पर लदे होते थे या कंधों पर टंगे होते थे। उन्हें देखने के लिए, मतलब उन वीर बहुटियों को देखने के लिए वे दोनों बच्चे बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर, भूरी माने कौन सा रंग है जरा देखिए, भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। जमीन का रंग भूरी है और इस जमीन से बारिश के पानी की गंध आ रही थी। बेला, देखो, इस वीर बहुटी का रंग तुम्हारे रिबन जैसा लाल है, साहिल ने कहा। तो ये कौन कह रहा है? साहिल कह रहा है। किस से कह रहा है? बेला से कह रहा है। तो वीर बहुटी कहानी के पात्र कौन कौन है? बेला और साहिल। साहिल ने क्या कहा? देखो, इस वीर बहुटी का रंग तुम्हारे रिबन जैसा लाल है। तो वीर बहुटी का रंग क्या है? याद है आपको? हमें मालूम है वीर बहुटी का रंग लाल है। बेला के रिबन का रंग क्या है? बेला के रिबन का रंग भी लाल है। इसलिए साहिल ने कहा बेला के रिबन जैसा, मतलब रिबन के समान लाल है। तुमने कुछ सुना बेला? क्या आप लोगों ने कुछ सुना? स्कूल में पहली घंटी बजने की आवाज, इसलिए बेला ने कहा, हां सुना, पहली घंटी लग गई है। कहानी के अगले अंश पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे अगली कक्षा पर। शुक्रिया।